कोड नेम ब्लैक सरपंट। बारिश ने वियना की चमकती छतों को धो डाला था जब एजेंट लूसियन क्रॉस ने अपने सियाह सूट के कमर को दुरुस्त किया। एक हाथ में उसने बायोमेट्रिक लॉक से बंद ब्रीफकेस थाम रखा था, जबकि दूसरे हाथ में खामोश वालतरपी 99 पिस्तौल तैयार था। मकसद चंद मिनटों में पहुंचने वाला था। क्रॉस ने अपने एयरपीस पर चमचमाते हुए कहा, स्टेटस असासा आ रहा है, सुर्ख स्कार्फ, सियाह छतरी। आपके पास 2 मिनट हैं, हेडक्वार्टर से करसप आवाज आई। स्टाउज ऊपरा के करीब चलते हुए क्रॉस ने अपने कदमों को पुरसुकून मगर चालाक रखा। आज की मुहिम सिर्फ बाजियाबी की नहीं थी, ये तो बका का मसला था। ब्रीफकेस में प्रोजेक्ट एजस था, एक ऐसा आला जो जौहरी कमांड सिस्टम्स को हैक करने की सलाहियत रखता था। हर इंटेलिजेंस एजेंसी, वॉशिंगटन से मॉस्को तक, इसको चाहती थी। क्रॉस का काम था कि ये किसी के हाथ ना लगे, चाहे वो अपनी ही हुकूमत के हों, अगर जरूरत पड़े। कोने से उसने उसे देखा, पतली, मुहलिक, होठों पर मुस्कुराहट। आसला वरदास, साबिका MI6, अब रोग ऑपरेटू। क्या मुझे याद किया, क्रॉस? उसने मज़ाहिया लहजे में कहा और क्रॉस के सामने आ गई। एक लम्हे के लिए भी नहीं, क्रॉस ने जवाब दिया, बगैर किसी तौक़ुफ़ के फायर करते हुए। गोली बेहतरीन थी, उसके कंधे को निशाना बनाया था ताकि उसे माजूर किया जा सके, ना कि मारा जाए, मगर आसला एक साया की तरह हरकत करती थी। गोली उसके करीब से गुजरी और वो हुजूम में गायब हो गई। शोर मच गया, खौफ फैल गया। क्रॉस ने उसका पीछा किया, ओपरा हाउस के पीछे पगडंडियों में सरक रहा था। उसे अब तक कभी कभार उसका चेहरा दिखाई देता, सुर्ख स्कार्फ की सरसराहट, चांदी के बॉटस का चमकना, जो उसे एक पगडंडी में और गहरे ले जा रही थी। फिर उसने समझा, ये उसे फांसने का जाल था। बहुत देर हो चुकी थी। एक सियाह SUV की आवाज़ आई, हेडलाइट्स में जलती हुई। उसने तेज ब्रेक लगाए और क्रॉस के सामने गाड़ी दौड़ गई। क्रॉस ने खुद को नीचे गिराया, घूमकर 2 गोलियां ड्राइवर की खिड़की में मारी। गाड़ी पलटकर एक डंपिस्टर में जाकर टकरा गई। दिल तेज धड़क रहा था। क्रॉस धुएं और भाप की तरफ दौड़ता हुआ एक्सटरकशन पॉइंट की तरफ बढ़ा। इसका दिमाग तेज रफ्तार से हिसाब लगा रहा था। आसला किसी से मिलकर काम कर रही थी, किसी से इतना ताकतवर जो दारुल हुकूमत में इस तरह के टैक्टिकल टीमस को तैनात कर सके। जब वो रैंडो पर पहुंचा, एक आम तराम स्टॉप, उसे वहां कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक चीज के, एक नोट जो बेंच पर एक खंजर से चमका था। इस पर लिखा था, तुम देर से पहुंचे हो, एजस फाल हो चुका है। क्रॉस का खून जमा हुआ था। ऊपर शहर की डिजिटल बल बॉर्डर्स की स्क्रीनें टिमटिमाने लगें, फिर एक एक करके वो बंद होने लगें। कहीं ना कहीं एक गैर मरी दुश्मन ने आलमी तबाही की पहली चाबियां हासिल कर ली थीं, और लूसियन क्रॉस अब वो वाहिद शख्स था जो इन्हें रोक सकता था। शहर मुकम्मल तौर पर अफरातफरी में डूब गया था। स्ट्रीट लाइट्स झपकने लगे, सायरन दूर से सुनाई देने लगे, और शहरियों की बेचैनी का शोर वियना की तंग गलियों में गूंज रहा था। लूसियन क्रॉस ने नोट को अपनी जेब में डाल दिया, उसका दिमाग तेज रफ्तार से हिसाब लगा रहा था। अगर प्रोजेक्ट एजस फाल हो चुका था, तो दुनिया अभी एक बड़ी आफत से 2 कदम दूर थी। उसे फौरन जवाबात चाहिए थे। क्रॉस ने अपने एनकरप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम पर कहा, मिशन में रुकावट आ गई है। मुझे फौरी तौर पर एग्जील चाहिए। इसके बाद की आवाज में खचक के साथ जवाब आया, मनफी एजेंट क्रॉस, आपको अकेला छोड़ दिया गया है। हेडक्वार्टर ने आपको आपके ही हाथों पर छोड़ दिया है। यकीनन मेयारी प्रोटोकॉल। ऐसी सूरत हाल में यहाँ तक के इत्तेहादी भी खतरा बन जाते हैं। एक चमकती हुई सियाह मोटरसाइकिल एक ब्लॉक आगे पार्क की गई थी, जिसे एक पुराने राब्ते ने छोड़ा था, जो चंद एक ऐसे अफराद में से था जिस पर वो अभी तक भरोसा कर सकता था। क्रॉस ने इस पर छलांग लगाई, इंजन को घुमाया। एक जोरदार आवाज के साथ वो रात की तारीकी में निकल पड़ा, गाड़ियों और रुकावटों के दरमियान तेज रफ्तारी से गुजरता हुआ। मंजिल
मार्सिलस, फ्रांस। अंडरग्राउंड चैनल्स पर आवाजें आ रही थी कि एक शख्स, जिसका नाम आर्केटिकट था, एक हुनरमंद था जो डिजिटल तबाही के हथियार तैयार करता था। अगर एजस फाल हो चुका था, तो आर्केटिकट का इसमें हाथ था। क्रॉस ने इस बात को बखूबी समझा था। भूतों का पीछा करना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन अब पीछे मरने का वक्त नहीं था। 3 दिन बाद, रात की छांव में क्रॉस खुद को मार्सिलस की बंदरगाह के ऊपर एक गोदाम की छत पर पाता है। नीचे स्मगलरों के जहाज स्याह पानी में हिल रहे थे। एक मुआहदा हो रहा था। एक ताकतवर जराइम पेशा गिरोह, करमसन हैनड, नातू के चोरी शुदा इनकरपशन कॉडस खरीद रहा था। क्रॉस ने एक स्नाइपर स्कोप से मंजर का मुआयना किया, दिल की धड़कन को बराबर रखा और उंगली हिलाने के लिए तैयार हो गया। और फिर वो सामने आई, आसला वर्डास। एक चमकते हुए शीर की तरह वो हुजूम में चल रही थी, ब्रीफ कैसों का तबादला करती हुई, एक सफ़ेद लिनन सूट में आदमी से सरगोशियों में बात करते हुए। क्रॉस ने इस पर नज़र डाली। इस आदमी का चेहरा साफ सुथरा और भूलने के काबिल था, सिवाय इसके गले में गुलाब के तेजाब की तरह एक सांप का टैटू था। वो था आर्केटिकट। एक फ्लैश बैंग ने रात की खामोशी को चीर दिया। गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। करमसन हैनड के सिपाही बिखर गए, अरबी और फ्रांसीसी जबान में चलाए। क्रॉस ने मौका को गनीमत जाना, इमारत के किनारे से नीचे एक ग्रैप लाइट से उतरते हुए शिपिंग कंटेनर्स के पीछे जाकर छप गया। इसने गोलियों से बचते हुए आर्केटिकट को पटक दिया। आर्केटिकट मुस्कुराया। क्या तुम समझते हो कि ये कॉडस के बारे में है? तुम पुराने जंगों की लड़ाई लड़ रहे हो, एजेंट। क्रॉस ने इसका बाजू मड़ा और उसकी जैकेट से डेटा चुप निकाल ली। फिर ये क्या है? आर्केटिकट ने खून टपकते हुए हंसते हुए कहा, इर्तिका। इससे पहले कि क्रॉस कुछ और करे, एक स्नाइपर की गोली आर्केटिकट के दिमाग में जाकर उसे चीर गई, खून की छींटें चारों तरफ फैल गईं। क्रॉस ने फौरन असलहा निकालकर अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया, मगर शूटर गायब हो चुका था। एक हंसी क्रॉस के एयर पीस में गूंज उठी। वो आसला थी। तुम अच्छे हो, क्रॉस, मगर इतने अच्छे नहीं। तुम्हें काहिरा में मिलता हूँ। सिग्नल कट गया।